दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर आज भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में भारत रत्न और विश्व प्रसिद्ध कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति को तोड़े जाने की घटना के विरोध में किया गया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सभी सांसदों, विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू विरोधी सरकार मुर्दाबाद, टैगोर का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदू विरोधी सोच बंद करो जैसे नारों से चाणक्यपुरी का इलाका गूंज उठा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहां की सरकार इन घटनाओं पर ना तो कोई सख्त कार्रवाई कर रही है और ना ही दोषियों को सजा ही दे रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक हैं। देखिए, जो बांग्लादेश के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसते हैं और हमारे पूजनीय हैं, उनका मकान तोड़ा गया है। बड़ा दुख भरा काम बांग्लादेश की सरकार ने किया है, जबकि हमारा देश और मोदी जी की सरकार हमेशा बांग्लादेश को जब कभी दुख का उनको प्रॉब्लम हुई है तो मोदी जी ने उनका साथ दिया है। तो उनका मकान तोड़ना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसका सख्त शब्दों में निंदा करते हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं। हम बांग्लादेश एम्बेसी तक जाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। उनकी मूर्ति तोड़ना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, साहित्य और इतिहास का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है और भारत सरकार को इस विषय में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। प्रदर्शन में मौजूद अन्य नेताओं ने भी बांग्लादेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक रिश्तों की एक अहम कड़ी थी। देखिए, आप समझ सकते हैं जिस प्रकार आज बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं के साथ उनको जबरदस्ती मारा जा रहा है, उनको जबरदस्ती बॉन्ड किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है और ये तो बहुत हद हो गई। जिनका मकान तोड़ा गया वो हम सबके लिए केवल हिंदुओं की बात नहीं है, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए आदरणीय थे। ये कल्चर दिखाता है। एक तरफ हम सब लोग प्रयास करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री प्रयास करते हैं सबका साथ, सबका विकास और धर्म से ऊपर उठकर देश की बात, परंतु वहां आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू होना एक गुनाह बन गया है और वो हिंदू एक तो जो जीवित हैं। टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था और उनकी विरासत को वहां काफी सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं वहां के कट्टरपंथी मानसिकता को दर्शाती हैं। बीजेपी नेताओं ने यह भी मांग की कि भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार के समक्ष इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए और स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य भारत को स्वीकार्य नहीं है। इसी के साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय से मांग की कि वो इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एम्बेसी के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। कुल मिलाकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन ये संकेत देता है कि भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और देश की जनता इस पर चुप नहीं बैठने वाली। टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने की घटना न केवल भारतवासियों की भावनाओं को आहत करती है बल्कि ये भारत बांग्लादेश संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। मांग यही है कि जो हमारे रविंद्र जी का अपमान हम ये बता रहे हैं कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रविंद्रनाथ टैगोर जी पूरे हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में जाने पहचाने जाते हैं। उनके द्वारा जो राष्ट्रगान गाया वो उसके वजह से, और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आज नहीं पहले से ही अत्याचार होते आ रहे हैं और जो संग्रहालय ये एक प्लानिंग के तहत किया गया, ये प्लानिंग के तहत किया गया। एक मोटरसाइकिल की पार्किंग के ऊपर इतना बड़ा हुजूम इन्होंने पैदा कर दिया। किस कारण से भाई? क्या चाहते हो आप? पहले ही इतनी आफत आई हुई है आप लोगों के ऊपर और ये हम इसकी हमारी भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.